Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. परमेश्वर के समीप चले। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. My King. Thank you, Jesus. महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा। आइए अपने हाथों को उठा के गए यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा। यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है। आइए उसे जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दे। देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा। Thank you, Lord. मुझसे प्रेम यीशु ने किया है। देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठाए। देखिए गहराई से तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा। सबको ये सुनाऊंगा। मुझे प्रेम ने पाया। Thank you, Jesus. मेरा अतीत बीत गया। मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। अगर विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठा के कहे सब कुछ हो गया है नया। धन्यवाद के साथ सब कुछ हो गया है नया। थैंक यू जीसस। सब कुछ हो गया है नया। आइए आप सब अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। अपने मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि जब वो आता है उसकी उपस्थिति में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। आइए मुंह खोल के अपने हाथों को उठा के अपने हृदय की गहराई से उसे धन्यवाद दें। प्रभु से कहें कि प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं यहाँ हाजिर हूँ, तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। प्रभु मेरा जीवन तेरे सामने इस वेदी पे रखता हूँ। प्रभु तो अपने हाथों को बढ़ा प्रभु, मुझे छू और प्रभु सब कुछ नया कर। प्रभु सब कुछ बदल दे प्रभु मेरे जीवन में। हर व्यक्ति अपना मुंह खोल के अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे।
चाहूं बदलना खुद को, खुद से ना मैं कर पाऊं। यीशु तू आजा, मुझको बदल दे, रूह से तू अपनी भर दे। चाहूं बदलना खुद को, खुद से ना मैं कर पाऊं। यीशु तू आजा, मुझको बदल दे, रूह से तू अपनी भर दे। कोशिशें की बार बार पर मैं हारता रहा, अब वो सौंपता खुद को तेरे हाथों में खुदा। अपना बेटा बना और अपनी राहों पर चला, तेरी मर्जी मुझ में हो, मैं यहाँ हूँ। मैं हाज़िर तेरे सामने खुदा हूँ, मैं हाज़िर लेके कुर्बानियाँ हूँ, मैं हाज़िर। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाज़िर। सुन मेरी दुआ। सच है कि उसका हाथ हम पर से कभी नहीं हटता, चाहे हम कितनी बार भी क्यों ना गिरते हैं, लेकिन वो हमारे लिए खड़ा रहता है। वो हमारे हाथों को थाम कर हमें उठाने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें। दूर हूँ, लाचार हूँ, किताबें बार-बार हूँ, निर्बलता में अपनी तुझे को चाहूं। अब छोड़ के हालात को और तोड़ के सलाखों को आया हूँ तेरे हाथ को थामने।
हाँ प्रभु, हम तेरे सिंहासन के सामने उपस्थित हैं, हाजिर हैं। हम और क्या बलिदान लेकर आए? हम अपने आप को तेरे सम्मुख बलिदान करते हैं। ये सच है कि हमने अपनी सामर्थ्य में, अपने प्रयासों से स्वयं को कितनी बार बदलना चाहा, लेकिन नहीं बदल सके। लेकिन तेरा एक स्पर्श, तेरे एक बार छू लेने से सब कुछ बदल गया प्रभु। हमारा अतीत बीत गया और हमको तुझ जैसा एक अजीज मिल गया, एक प्रेमी मिल गया, और हमारे जीवन में सब कुछ नया हो गया। हम तेरे सम्मुख यहां उपस्थित हैं और तुझसे विनती है, हर एक के हृदय में जो भी दुआ है, जो भी प्रार्थना है, आज तू उसको सुन ले प्रभु, और हर एक की प्रार्थना का उत्तर उन्हें हाँ और आमीन में दे दे प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों के मनोरथों को यूं ही पूरा करता है। प्रभु, हर एक के हृदय में जो चाहत है, जो इच्छा है, जो उनके मनोरथ हैं, उन्हें पूरा कर प्रभु। यदि हम में से कोई बीमारी की अवस्था में आया है तो उसको चंगा ही दे। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कोई शख्स है जिसके दाहिने गुर्दे में, दाहिनी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। अगर वो आप हैं, अपना हाथ प्रभु की ओर बढ़ाएं। प्रभु इसी घड़ी आपको छुएगा और आपको वो चंगाई दे रहा है। उस चंगाई को ग्रहण करें। हालेलुया। जीसस, आई ब्लेस योर नेम। हाँ प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तो सचमुच विश्वास योग्य है प्रभु। कोई है जो पीठ के दर्द से परेशान है, पीठ का वो दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी जाता रहे। Hallelujah, Jesus, we bless your holy name. पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है। हम में से हर एक को छू ले, हर एक की समस्या को दूर कर, हर एक को पूरी रीति से स्वतंत्र कर, ताकि हर एक स्वतंत्र होकर आनंद के साथ यहां से वापस जा सके। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे लिए जैसा भी सिंहासन बना सके, तूने उस सिंहासन को ग्रहण किया है, तूने उस तख्त को कबूल किया है और तू उस पर विराजमान है। पवित्र आत्मा, हम तेरा भी स्वागत करते हैं, तुझे भी धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में है। हम सब अपने आप को तेरे अधीन करते हैं, तेरे अधिकार में देते हैं। हमारी अगुवाई कर, ताकि हम जो कुछ भी आज यहाँ करते हैं वो सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और इस मंडली को उन्नति दे सके।
इसी विश्वास के साथ हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं इस आराधना दल के लिए जिन्होंने आराधना में हमारी अगुवाई की। इन्हें और भी अधिक अभिषिक्त कर प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जो लोग भी जिस रीति से अपना योगदान देते हैं, चाहे वो साउंड सिस्टम पर हो, चाहे कैमरा पर हो, चाहे वो कंप्यूटर पर हो, हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक को अभिषिक्त कर, ताकि हर एक उन्नति करे प्रभु। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, उत्पत्ति 22:1-19 तक। हम पढ़ दे रहे हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दोनों सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं आप जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया
और वह सब बेशेरवा को संग संग गए और अब्राहम बेशेरवा में रहता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब्राहम का इकलौता पुत्र था और बहुत दिन के बाद परमेश्वर ने उसे दिया था। तब भी परमेश्वर, अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि मेरे एक ही पुत्र है। उन्होंने अपना उत्तम भेंट, परमेश्वर ने जो उससे कहा, उसने अपना उत्तम भेंट परमेश्वर को अर्पण किया। जब पुत्र ने पिता से कहा कि पिता मेरे पास सब कुछ है लेकिन होम बलि करने के लिए कुछ नहीं है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब्राहम का विश्वास इतना बड़ा था कि उसने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सारी आशीषें दी। उसका भेंट लेकर परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी और उसे और भी बच्चे आशीषित किया। इसलिए हम सबको भी अपनी भेंट को उत्तम से उत्तम देना है परमेश्वर को। और परमेश्वर भेंट नहीं लेता, उसको आशीषित करके और बढ़ाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसान है, खेत में एक ही गेहूं या एक ही अनाज नहीं बोता है, जितना वो बोता है उससे ज़्यादा उसका काटता है। तो हम लोग को भी परमेश्वर के राज्य में जितना बोएंगे उससे ज़्यादा काटेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सब। और हमें यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के भवन में हमें देना है। परमेश्वर उसको दुगना आशीषित करके हम सबको बढ़ाएगा। सारी महिमा परमेश्वर को। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा रब्बा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों से के पार। यहोवा रब्बा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों से के पार। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास, पिता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। कि हम प्रार्थना में चलेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो इस सप्ताह में अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, या अपने विवाहित जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, या जो बीमार हैं, किसी तरह की परेशानी में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो इस सप्ताह में आज के दिन किरण सागर अपने जीवन के नए साल में प्रवेश कर चुकी हैं। कल रजत दयाल और नितिन घोष अपने जीवन के नए साल में प्रवेश करेंगे। 22 तारीख को एकता सागर और कलीसिया के एक पुराने सदस्य जो आजकल लखनऊ में हैं, ब्रदर सोलोमन प्रसाद, वो अपने जीवन के नए साल में प्रवेश करेंगे। और 24 तारीख को भाई मुन्नू और सत्यवती के बेटे आशीष यादव, वो अपने जीवन के नए साल में प्रवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त 23 तारीख को नील और प्रतिमा गोना
ये अपने विवाहित जीवन के नए साल में प्रवेश करेंगे। ये हमारी कलीसिया में थे, लेकिन इस समय ये कनाडा में हैं और 24 तारीख को नल्लूर के पास्टर एपी डैनियल और उनकी पत्नी विजया, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि वो भी अपने विवाहित जीवन के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया के तमाम जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए, और भाई वीएन प्रसाद के बेटे रितेश के लिए, और एक हमारे पास अभी निवेदन आया है भगवान दास का, जिनको पेशाब के रास्ते में ऑपरेशन हुआ है और रिपोर्ट में कैंसर निकला है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन का एक एक दिन तेरी ओर से निर्धारित है, एक एक दिन तेरा गिना हुआ है। प्रभु, हमें भी वो योग्यता दे कि हम भी अपने जीवन के दिन गिन सकें। हम धन्यवाद देते हैं उन सब के लिए जो इस सप्ताह में अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं, अपने विवाहित जीवन के नए वर्ष में प्रवेश करने को हैं। प्रभु, हर एक पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। जैसे बीते वर्ष में तूने उन्हें अपने हाथों में संभाल कर रखा, इस आने वाले वर्ष में वैसे ही उनको संभाले रखना प्रभु, और दूनी आशीषों से उन्हें आशीषित करना, ताकि न केवल वो आशीषित हों बल्कि वो औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सकें। हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु, हर एक के जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें आशीषित करना, ताकि उनके द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले, वो लोगों तक तेरा सुसमाचार पहुंचा सकें और बहुतों को वो झपट कर आग से निकाल सकें और तेरे राज्य में ला सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर वरिष्ठ नागरिक के लिए, इस बढ़ती उम्र में हर एक को तू तंदुरुस्ती दे प्रभु, ताकि हर एक बलवंत हो और जवानों के लिए एक आशीष का कारण ठहर सके। हम प्रार्थना करते हैं भगवान दास के लिए, जिसको डॉक्टर्स ने कैंसर बताया है, लेकिन हम ये जानते हैं कैंसर एक बीमारी का नाम है और पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह, पिता ने तुझे वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, इसलिए तेरे नाम से, उस यीशु नाम से हम उस कैंसर को आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी उसके शरीर से निकल जाए और वो इसी घड़ी चंगा हो जाए। हाँ प्रभु, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। प्रभु, उस भाई को तू अपने हाथों में ले। कलीसिया में यदि कोई बीमार है प्रभु, उसको तू चंगाई दे, कोई दुर्बल है उसको बल दे प्रभु। रितेश के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उसको भी अपने हाथों में थाम प्रभु और उसको अपने राज्य में लेकर आ और अपनी महिमा का पात्र बना। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए, तेरे लहू में ढापते हुए, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक सूचना है कि महिलाओं की सभा 29 तारीख को दिन मंगलवार हमारे घर पर 2 बजे दोपहर में होगी और उनसे निवेदन है कि वो उत्पत्ति की पुस्तक विस्तार से पढ़ के आएंगे, क्योंकि उसमें से आपसे कुछ बातचीत की जाएगी, तो वो आप उसके लिए तैयारी के साथ आएं। और अब समय है कि हम वचन में चलेंगे और वचन पास्टर एल्विस साहब के साथ बांटेंगे। आज बेहतर है, हालेलुया, प्रभु भला है। आइए समय हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम वचन से बात करें। मैं पूछना चाहूँगा कितने लोग पिछले हफ्ते हमारे साथ थे? हालेलुया।
तो कोई बताना चाहेगा पिछले हफ्ते हम किस विषय पे हम बात कर रहे थे, क्या हमने सीखा था, क्या बातचीत हुई थी? अगर आपको याद है और आपको आशीष मिली थी तो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर हमारे साथ बांटें। कोई भी? कितनों को याद है पिछले हफ्ते हमने क्या बातचीत करी थी? याद है? कितनों को याद है? हाँ, तो जो बताना चाहते हैं जल्दी से बताइए, क्योंकि उसी विषय में हम आगे चलेंगे फिर आज। धन्यवाद परमेश्वर को। पौलुस सीलस को जब वो भावी देने वाली आत्मा को निकाले थे प्रभु के नाम से, तो उनको बंदी बना लिया गया था। तो वो बंदी गृह में उनको बंद कर दिया गया। लेकिन शैतान जो था वो एक चीज़ भूल गया, जैसा कि परमेश्वर ने मत्ती 18 अध्याय में वचन कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो दोनों प्रार्थना के द्वारा, गीत के द्वारा प्रभु की प्रार्थना की। वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह किया, कारागर की नींवें डूल गई, उनके बंधन खुल गए और बहुत से लोगों को छुटकारा मिला। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं उसकी उपस्थिति वहाँ होती है? हालेलुया। वो हमारे बीच में है, यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे बीच में। आइए जोरदार तालियों के साथ उसका धन्यवाद देंगे, उसको स्वागत करेंगे। और कोई बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। और कोई? हाथ कई सारे उठे थे। हेलो। परमेश्वर की स्तुति हर स्थिति, हर परिस्थिति में करना चाहिए, चाहे आप जैसी भी स्थिति में हो। कभी हम सोचते हैं कि आराम से बैठकर प्रार्थना करें, स्तुति करें, बट नहीं। और परमेश्वर का प्रेम अथाह है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। वो हम मनुष्यों के प्रेम कई ज़्यादा है, तो अनगिनत, क्या बोलूँ मैं, आई डोंट नो। मतलब परमेश्वर की हमें स्तुति हर परिस्थिति में करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये सही बात है, करनी चाहिए? कर सकते हैं? थोड़ा और जोर से कर सकते हैं? आपको पिछली बार बताया था ना, कोई है जो आपको रोकता है। कौन था वो? हाँ। तो कितने लोगों ने फर्क महसूस किया? आपने करके देखा, प्रार्थना और स्तुति करके देखा, फर्क महसूस किया आपने? हालेलुया। हाँ, बताओ ज्योति। और जो परमेश्वर के पास जो स्वर्गदूत हैं वो बेरोजगार हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास स्वर्गदूत बेरोजगार तुरंत शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के पास स्वर्गदूत है, वो बेरोजगार नहीं है। जो उसने आपको, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके साथ दिए गए स्वर्गदूत आपके लिए काम नहीं कर सकते। हालेलुया। और कोई बताना चाहेगा कि हम आगे चलें? 2 संडे से एक ही मैसेज भैया उसी को रिपीट कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे लाइफ में कैसे काम करता है। हमें सांस लेना है और छोड़ना है, वचन पढ़ना है और वचन में बढ़ना है। और जो लास्ट संडे भैया ने बताया था कि हम किसी चीज़ में, कोई चीज़ हमारे जैसे आसपास परिस्थितियाँ, कोई चीज़ हमें बांध के रखा है। जैसे पैंथर के बारे में भैया ने बताया था, अजगर, तो उन चीज़ों से हमें बढ़ना है। और परमेश्वर इजरायलियों को फिर से वापसी लेकर आना चाहता है। जो बुलाहट हमारे लाइफ में है, परमेश्वर उसको फिर से लाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अपने पड़ोसी से कहिए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको सांस लेना है और सांस छोड़ते रहे। एनीवेज, चलिए उसी अध्याय में हम आगे चलेंगे, उसी में हम आगे बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ पढ़ दीजिएगा, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम आते हैं और उसके 25 पद से और 40 पद तक हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा, मैंने निकाला तो थोड़ा जल्दी तेजी में पढ़ना। आधी रात की लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए।
सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उसे सबसे पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उससे कहा कि उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला, और अब क्या चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। हालेलुया, परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। ठीक है, तो जो जिस कहानी पे हम पिछले हफ्ते बात करें तो उसी पे हम आगे चलेंगे। हमने पिछले हफ्ते तक देखा था कैसे परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया और हमने सीखा कैसे हम अपने बंधन से, अपनी परेशानियों से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। ठीक है, और उसी अध्याय में हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं कि पौलुस और सिलास को क्या किया गया? बंदीगृह में बंद किया गया, उनके हाथ पैर को जंजीर से बांध दिया गया है, उनके पैरों को ठोक दिया गया है काट में, दरवाजे बंद है, सब कुछ है। लेकिन आधी रात में दोनों क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। और जब वो स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ? उस पूरे बंदी गृह की नींवें हिल गई, सारे दरवाजे खुल गए, सारे बंधन खुल गए और सबके सब आज़ाद हो गए। हालेलुया। दो लोग प्रार्थना कर रहे थे और आज़ाद सब हो गए। हालेलुया। और जब आज़ाद हो गए तो उसके बाद क्या हुआ? जो उस बंदी गृह का जो इंचार्ज था, जो जेलर था, क्या हो गया? उसने जब देखा कि बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, सारे कैदी आज़ाद हो गए, सब कुछ बंदी गृह खुल गया ना, सब रास्ता साफ हो गया, तो वो बहुत डर गया, है ना। क्यों डर गया? क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ये कैदी भाग गए तो क्या होगा? आफत किसके ऊपर आएगी? मेरे ऊपर आएगी, है ना। और हो सकता है मुझे सजा मिले, मुझे परेशानी हो। तो वो डर गया और वो अपने आप को जान से मारने जा रहा था। लेकिन उसी वक्त पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने उसको आवाज़ दी और उससे कहा, डरो नहीं, है ना, हम में से कोई गया नहीं, हम सब यही हैं, हम सब यही हैं, हम ये। तब वो जेलर उससे क्या कहता है? वो अचंभित हुआ और उसने पौलुस से बोला कि आप बताएं कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और पौलुस का क्या जवाब था? है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और प्रभु तेरा यीशु घराना मसीह उद्धार पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किस पे विश्वास कर? यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और फिर हम आगे देखते हैं जब कहानी में, तो वो यीशु मसीह पे भरोसा करता है, विश्वास करता है। और अगर 30 पद से 33 पद तक हम पढ़ेंगे तो उसी वक्त क्या करता है? वो जेलर उन दोनों को लेके जाता है और उनके घाव को धोता है ना। जो पौलुस और सिलास को मारा गया था, बेत मारे गए थे, जो उनके घाव थे, वो उनको अपने घर ले जाता है और उनके घाव को वो जेलर अपने हाथों से धोता है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं वचन में क्या होता है। उसके बाद वो और उसका परिवार, पूरा परिवार बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। पौलुस और सिलास को जहां तक मैं समझता हूं जेलर ने मारे होंगे चाबुक कि नहीं मारे होंगे? है हाँ या नहीं? मारे होंगे। ठीक है, जेलर था जिसने पौलुस और सिलास को बहुत बुरी तरह मारा था, वही था जिसने उनको बांध के उस जेल में, उस काल कोठरी में बंद किया था। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं? अभी कुछ पद पहले उसी व्यक्ति ने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा है, उनके हाथ पैर बांध के उन्हें जेल में बंद कर दिया।
और अब क्या है, वही व्यक्ति उन्हें उस जेल से बाहर निकाल रहा है और उनके घावों को धो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अजीब बात है, जिसने अभी उनके साथ बुरा किया वही व्यक्ति अब उनके साथ क्या कर रहा है, उनके घावों को धो रहा है। और जब वो ये सब कर चुकता है, जब उनके घावों को धो चुकता है, तब उसके बाद उसके जीवन में और उसके पूरे घराने में उद्धार आता है। तब बाइबल बताती है उसके बाद उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या था, उन्होंने बपतिस्मा लिया। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है, बताइए। नया जन्म। हालेलुया, हमने नया जन्म लिया, हम परमेश्वर से जुड़े, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, अगर हम यहाँ देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, आप आश्चर्य कर्म के इंतजार में बैठे, परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो आश्चर्य कर्म कभी कभी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि जिनको आपने घाव दिए हैं उसको जाके आपको उस चीज को पहले आपको साफ करना जरूरी है। हालेलुया। Before God would give you the greatest miracle, you need to wash the wounds of the person you have hurt. किसी को आपसे ठेस पहुंची है, चोट पहुंची है, कितनों को मालूम है कि आपने कुछ ऐसा बोला और अगले को बुरा लगा होगा? हाँ, भूल जाते हैं हमारे मुंह। परमेश्वर कई बार हमारी आशीष है, हमारे आश्चर्य का इसलिए रोक के रखता है क्योंकि वो इंतजार करता है कि पहले जिसको हमने चोट पहुंचाई है उससे जाके हम माफी मांगे, उससे सुलह करें। हालेलुया। उसके घाव को हम, उसके घाव पे क्या करें, उसके घाव पे जाके मरहम लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सचमुच उद्धार पा चुके हैं? ठीक है। कैसे पता चलेगा कि सचमुच आपका उद्धार हो गया? ठीक है, रियल सैल्वेशन आपको पता चलेगा। यू हैव द रियल सैल्वेशन। आपको वास्तविकता में आपने उद्धार जब मिलता है आपको, तो क्या होता है, उसी वक्त जिसको जिसको आपने चोट पहुंचाई है आप जाके उससे माफी मांगते हैं। हाँ या नहीं? मांगी? जिसको जिसको हम नहीं करते, कई बार नहीं होता, लेकिन हकीकत में अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम, हमारा उद्धार हुआ है, तो हम जो कहते हैं ना, जिनसे हमें जिनको हमने चोट पहुंचाई है, हम उनसे जाके माफी मांगते हैं। हालेलुया। और केवल शब्दों से ही नहीं, टेक्स्ट कर दिया ब्रदर आई एम सॉरी, नहीं, बाय एक्शन, अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, हमारे जीवन से वो दिखना चाहिए। हालेलुया। उस जेलर के जीवन में, जिस घड़ी उस जेलर के जीवन में उद्धार आया, जिस घड़ी यीशु मसीह उस जेलर के जीवन में यीशु मसीह ने कदम रखा, क्या हो गया? उसके कहते ना, उसके काम, उसका स्वभाव, उसका एटीट्यूड, सब कुछ उसी वक्त बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। हम गा रहे थे ना सुबह, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया। और नया करने वाला कौन है? केवल और केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ नया कर देता है। हालेलुया। अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में उद्धार है, हमने उद्धार पाया है, यीशु मसीह हमारे जीवन में है, और हमें यह भी पता है कि हमसे किसी को चोट पहुंची, हमसे किसी को ठेस लगी है, तो हम क्या करें? सबसे पहले जाके उससे माफी मांगे। तभी उसी से तो दिखाई देगा कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है या नहीं है। सहमत है इस बात से? उद्धार क्या है? उद्धार का मतलब ही कि अगर हम उद्धार पा गए, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, तो वो प्रेम क्या होता है? हमारे जीवन से बहना शुरू होता है। सबसे पहले किन की तरफ? जिनको हमसे चोट पहुंची है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह आपके साथ है, आपने उद्धार पाया है? हालेलुया। विश्वास के साथ बोल सकते हैं, मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। जोर से। कौन रोक रहा है आपको? 1 2 3। हालेलुया। यीशु मसीह को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। जो खास बात है, कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, 35 पद से जब हम इसके 39वें पद तक पढ़ते हैं, तो यहां देखते हैं कि
वो जेलर उनको घर पे ले आया, उनको खिलाया पिलाया रखा। और अगले दिन जब सुबह हुई, सुबह के टाइम क्या हुआ, जो वहाँ के हाकिम थे उन्होंने क्या किया, कहला भेजा कि इन दोनों को यहाँ से जाने दो, इनको भेज दो शहर में, बहुत बहुत तमाशा हो चुका है, इनको यहाँ से शहर से जाने दो, है ना। और जब पौलुस के पास ये खबर आई तो पौलुस और सिलास को करना क्या, अच्छी बात है कि भाई वो जाने दे रहे हैं कि आप जाओ। पौलुस का क्या कहना था, कुछ अजीब नहीं था पौलुस का जवाब, कि उन्होंने हमें बेइज्जत, तो हमारी बेइज्जती जो की थी वो तो पब्लिकली करी थी, हमें मारा था, सबके सामने मारा था, है ना, हमारे कपड़े उतारे थे, सबके सामने उतारे थे, हमें कहते ना हमारा मजाक बनाया था, हमारी कहते बेइज्जत जो कुछ किया था सब पब्लिकली किया गया था। और अब क्या वो चाहते हैं कि हम चुपचाप से चले जाएं? है पौलुस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, तुमने कई बार होता ना कि हमें चोट पहुंची और कोई आके, नहीं, हम चाहते हैं कि जिसने चोट पहुंचाई वो आके हमसे सबके सामने बेइज्जत किया है तो सबके सामने माफी मांगे, चाहते हैं ना। पौलुस ने भी कहा कि नहीं, तुमने सबके सामने किया है तो तुम सबके सामने आओ, सबके सामने आके माफी मांगो, पता चले लोगों ने कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि तुम चुपचाप खामोशी से तुम जा सकते हो, आजाद हो, चुपचाप बिना कुछ कहे आप लोग इस शहर से सीक्रेटली, छुप के, खामोशी के साथ आप यहां से चले जाए। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि ना, खामोशी के साथ तो नहीं जाएंगे, चुपचाप नहीं जाऊंगा मैं, सबको पता चलना चाहिए कि हम जा रहे हैं, सबको पता चलना चाहिए कि हम बेगुनाह हैं, सबको पता चलना चाहिए कि हमारी गलती नहीं थी, तुमने मेरी बेइज्जती सबके सामने की है ना, तुमने सबके सामने मुझे मारा, और तुम अब चाहते हो कि मैं चुपचाप से चला जाऊं और किसी को पता भी ना चले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने, तुमने मुझे बंदी गृह में बंद किया, तुमने इतना मारा, रात भर काल कोठरी में बंद था, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से मुझे छुड़ाया वहां से, और तुम कह रहे हो मैं ऐसे ही चले जाऊं, चुपचाप अपने मुंह बंद करके चले जाऊं। पूरे शहर ने देखा परमेश्वर ने क्या किया, है ना, सबको पता था। हालेलुया। पौलुस का कहना है मैं खामोशी के साथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, आप सब बोलिए, मैं खामोशी के साथ नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट लीव क्वाइटली, मैं चुपचाप मुंह बंद करके नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जब इसको अब हम पढ़ रहे थे, इसको मैं पढ़ रहा था, जो ये पूरा हिस्सा है पौलुस से सिलास से, क्या है, ये एक तरीके से कलीसिया, जो हम परमेश्वर की कलीसिया है उसकी एक तस्वीर है। अगर हम देखेंगे तो दिस रिप्रेजेंट्स द चर्च ऑल्सो, है ना। और ये उस समय का मैंने बताया था ना कि ये कहानी कहाँ है, आधी रात के आसपास है। आधी रात क्या दर्शाता है, वो समय होता है जब परमेश्वर के वापस, यीशु मसीह के वापस आने का समय है, जब कलीसिया उठाई जाएगी, है ना, उस समय का समय। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं, पौलुस और सिलास को वो जाने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ। हालेलुया। कलीसिया क्या है, ये कलीसिया की बात है कि कलीसिया यीशु मसीह का आना है। कलीसिया, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जल्दी आएगा, जल्द आने वाला है, और हम जल्द जाने वाले हैं। अरे वाह, कितना सॉलिड विश्वास है। कितने लोगों का विश्वास है, अभी हम गा रहे थे ना, महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, वो निश्चित कहाँ गया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, अंत निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है, और हमारा उसके साथ जाना निकट है। हालेलुया, निकट है, बहुत निकट है। हालेलुया। और क्या होगा जब अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी, जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो क्या होगा, बहुत कुछ बाइबल में लिखा है ना, पूरी दुनिया क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। हालेलुया। लोग जो कहते हैं ना, अभी जो मोरालिटी है, मॉरल को क्या बोलेंगे, नैतिकता, नैतिकता अभी अगर कहीं पाई जाती है तो आपको कलीसिया में दिखेंगे नैतिक लोग, है ना, वो खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ टूटने वाला। अगर टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, पूरे अगर आप शहर में देखें, अगर टैक्स स्लैब में आप आते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर ईमानदारी से मसीही देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ,
हाँ या ना? देते हैं ना? सब कुछ कोलैप्स है। आत्मिक रूप से अगर कोई जागृत है तो कौन है? हालेलुया। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो क्या होगा? ये सब चीजें, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है ये जो पतन हो रहा है, दुनिया वैसे भी डाउनफॉल की तरफ जा रही है, सब चीजें हम टूटती हुई बिखरती हुई देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उस डाउनफॉल के बीच में जो सब कुछ बिखरने वाला है, उसके बीच में, उसको रोकने वाला, उसके बीच में अगर कोई खड़ा है तो हम और आप खड़े हैं। हालेलुया। हम और आप अगर अभी हैं यहाँ पे ना, तो किसी योजना से परमेश्वर ने हमें आपको रखा है ताकि अभी अंत नहीं आए। हालेलुया। परमेश्वर मौका दे रहा है, किसके द्वारा? हमारे और आपके द्वारा। परमेश्वर चाहता है कि अभी अगर दुनिया के अंत में और कहते हैं ना कोई भी और परमेश्वर के बीच में खड़ा है तो वो हम और आप हैं। कितने लोग इस बात से उत्साहित हैं? हालेलुया। हालेलुया। हम उठा लिए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? जो अंत का समय है वो शुरू हो जाता है। हालेलुया। 7 साल बाइबल पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में 7 साल क्या होगा? बहुत सताव होगा, है ना? और वही समय है जब मसीह का विरोधी प्रकट होता है और वो क्या करेगा? लोगों को एक झूठी आशा देता है कि ऐसा करो ऐसा करो। फिर बाइबल बताती है 3.5 साल ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद सब कुछ कहते हैं ना, वो उसके भी अपने रंग दिखाई देंगे। एक नया न्यू वर्ल्ड रिलीजन, एक नया सोच, एक नई वो लेके आएगा। हालेलुया। इस सब को अगर कोई रोक के बैठा है तो वो कौन है? मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट अगर अभी तक नहीं दिखाई दिया है तो वो क्यों नहीं दिखाई दिया? आपको पता है? अभी तक अगर वो प्रकट नहीं हुआ है, उसने अपना काम शुरू नहीं किया है, तो वो क्यों नहीं हुआ है? किसने रोक रखा है उसे? हाँ? हमने। अपने पड़ोसी से कहिए, हमने रोका हुआ है। हालेलुया। हम जब तक हैं वो समय शुरू नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। और उठाए जाने से पहले, रैप्चर से पहले, कलीसिया के उठाए जाने से पहले, अगर हम वचन में पढ़ेंगे, इस पूरे अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, कुछ तो आत्मिक शक्तियां हैं, कुछ आत्मिक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा दबाव है जो कलीसिया को रोकने की, दबाने की कोशिश करता है। हालेलुया। अगर आप न्यूज़ देखें, आप सब कुछ पढ़िए, रोज न्यूज़ में आता है, हालेलुया, दबाया जाता है। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां कलीसिया के विरोध में काम कर रही है। हालेलुया। पूरी कोशिश में है कि तुम चुप रहो, खामोश रहो, किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, अपने काम से काम रखो। आओ, तुम्हें प्रार्थना करनी, प्रार्थना करो, जाओ। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप बताओगे तो क्या होगे? आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। हालेलुया। शैतान जानता है कि हम कलीसिया हैं, उसे मालूम है हम कौन हैं, हम मसीह की देह हैं, कितनी सामर्थ हमारे पास है, सब कुछ उसे पता है। हालेलुया। उसका कहना यह है कि मुझे मालूम है तुम कौन हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। हालेलुया। ठीक है, मैं जानता हूं परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, मैं जानता हूं परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक किया है, मैं जानता हूं परमेश्वर ने तुम्हें अपनी आत्मा से भरा है, परमेश्वर ने तुम्हें बहुत सारे वरदान दिए। ठीक है, अच्छी बात है, अपने तक रखो, अपने तक तुम्हें दिया है ना, तुम उसमें रहो, खुश रहो, 4 दीवारी के अंदर रहो। क्या जरूरत है बाहर निकलने की? हालेलुया। क्या जरूरत है जाके बाहर यीशु मसीह सबके बताने की? क्या जरूरत है? आओ, बैठो, संडे को आराधना करो, प्रार्थना करो, जाओ, खुशी खुशी जाओ। बाहर निकलने की, तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कलीसिया क्या करे? जाने से पहले, इस संसार से उठाए जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, कलीसिया अपना एक प्रभाव, अपना कहता ना कि वो क्या है, अपना इन्फ्लुएंस, वो नहीं चाहता कि हम किसी के ऊपर डालें। कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं? हाँ? और ऐसा हम रोज देखते हैं, रोज ऐसा होता है। वो नहीं चाहता कि कलीसिया अपने शहर पे प्रभाव डाले, अपने देश पे प्रभाव डाले, इस संसार में नहीं। उसको उससे दिक्कत है। हालेलुया। उसने बहुत बहुत मारा पीटा, बहुत कुछ किया, लेकिन अब उसे पता है कि जो कुछ था, मैंने जो किया वो क्या गलत था, अब इन्हें जाने दो।
अब इन्हें जाने, इनसे बस इतना को चुपचाप जाओ, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कितने लोग इस बात कह सकते हैं, मैं खामोशी से नहीं जाऊंगा, मैं चुप। तुम्हें अभी गाना क्या गा रहे थे, तुम्हें कैसे नहीं सुनाई नहीं दिया, चिल्ला कर गाऊंगा। और दूसरी लाइन क्या थी, नहीं सुनाई नहीं दे रहा है क्या, सबको ये बताऊंगा हालेलुया कि उसने मुझे पाया। वो कौन है, मैं चिल्ला के गाऊंगा और सबको बताऊंगा कि वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे समय और मुश्किल होता जाता है ना, when things start getting worse, जब चीजें और बद से बदतर होती जाती हैं, हालेलुया, और दबाने की कोशिश की जाती है, उतना ही वो समय है कि कलीसिया को और तेज अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। हालेलुया। तुम चुप कराओगे, हम वो हमें चुप कराएंगे और हम क्या करेंगे, हम और जोर से बोलेंगे। हालेलुया। वो हमें प्रार्थना करने से रोकेंगे, हम क्या करेंगे, जोर से हम और। हालेलुया। वो हमें प्रभाव डालने से रोकेंगे, हम क्या करेंगे, और प्रभाव डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, संसार क्या कहता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हर बात का एक ही जवाब है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उसके अलावा और कुछ नहीं। हालेलुया। कोई कितना भी आपको चुप कराए, हालेलुया, हमें क्या करना है, मैं चुप नहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो यहाँ प्रेरितों के बारे में लिखा है, मैं दो जगह आपको रेफरेंस दिखाऊंगा। एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट, कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे, एक बहुत अच्छी तारीफ लोगों ने उनकी की है यहाँ पे। अगर मैं 2-3 प्रेरितों के काम 16-20 पढ़िएगा। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। ये लोग क्या है, हमारे नगर में क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो इल्जाम लगाया, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ये खुशी की बात है। हालेलुया। ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, हलचल मचा रहे हैं। 17:6 पढ़ना इसी का। उन्हें वहां न पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, ये लोग यहाँ कौन भी आ है, गए हैं। जिन्होंने जगत को उलट पुलट करके रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह और पुराने नियम से भी पढ़ा, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 17 पद, या एलिया के लिए लिखा है। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा कि हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? Is that you, O troubler of Israel? इज़राइल में इतनी हलचल उथल पुथल मचाने वाला तू ही है ना। हालेलुया, हालेलुया। हम हैं, सुनाई नहीं दिया। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, मैं खामोश नहीं रहूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से, भैया हम ही है उथल पुथल मचाने वाले। हालेलुया। हम ही है वो करने वाले। हालेलुया। कलीसिया ही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब कलीसिया परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सामर्थ्य में और प्रार्थना में स्थिर खड़ी होती है, हालेलुया, तो आपको मालूम है क्या होता है, जहां भी कलीसिया जाती है उस जगह का वातावरण, वहां सब कुछ हम बदल देते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसके वचन में हैं, आप जहां कहीं भी जाएंगे, कैसी भी जगह हो, कैसी, यू विल चेंज एवरीथिंग। हालेलुया। आप सब कुछ बदल देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना। परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम हर जगह का वातावरण, एटमॉस्फेयर हम चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको, हमें चुना। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? हाँ, सही आंसर है,
कलीसिया जब हम उठा लिए जाएंगे, जब यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेगा, आपको लगता है आप बहुत खुश होंगे? नहीं, आपसे कहीं ज्यादा खुश कौन होगा? गए भैया गए। बहुत दिनों से रुके थे, कब जाएंगे? गए। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा कि फाइनली भाई गए। हालेलुया। सबसे ज्यादा चैन की कलीसिया गई। हालेलुया। संसार को पता चल जाएगा कि हम जा चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या कहता है कलीसिया से, है ना? शैतान हमसे क्या कहता है? मुझे पता है, कहता है मुझे पता है कि तुम जाने वाले हो, मुझे पता है यीशु मसीह आएगा, तुम्हें लेके जाएगा, मैं जानता हूं, सब कुछ पता है मुझे, है ना? और मैं तुम्हें जाने भी दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा, तुम जाओ, आराम से जाओ, है ना? अपना विश्वास जो तुम्हारा है थामे रहो, विश्वास में बने रहो, है ना? अपने तक रखो, है ना? लेकिन बस जो करो चुपचाप रहो। अपने पड़ोसी से तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने घर में करो, अपने परिवार में करो, बाहर जाके नहीं, बाहर किसी को नहीं, बाहर जाके मत करो, है ना? किसी से बोलना नहीं, शांत रहो भाई। मसीह तो, मसीहों की पहचान है कि वो खामोश, शालीन और चुपचाप रहने वाले लोग हैं, कुछ मतलब लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। तो वैसे ही रहो ना, अच्छे बच्चे बन के, अच्छे मसीह बन के रहो, खामोशी से रहो, प्रार्थना करो, दुआ करो और चुपचाप से चले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, हम खामोशी से नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम खामोशी से नहीं जाएंगे। शैतान कहता है और आप क्या कहेंगे? जितना वो चुप कराएगा हम और तेज बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत पहले एक कहते ना, एक चुटकुला सुना था, एक जोक है, बहुत पहले सुना था। 4 दोस्तों के बारे में था, है ना? 4 दोस्त बैठे थे और आपस में बात हो रही थी, तो चारों अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे थे कि मेरे दादाजी ऐसे वैसे, होता नहीं, किससे सुने होंगे आपने चुटकुले। तो ऐसी कोई बात हुई, चारों बात कर रहे थे और उसी में कहते ना, बात हुई मरने की, मौत की बात हुई कि किसके तुम्हारे दादाजी कैसे मरे। तो 3 लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं, जो हमारे जो दादा थे, हम तीनों के जो थे दादा, वो बहुत ही खामोशी के साथ, कहते हैं मरने से पहले बहुत शोर मचा के, बहुत हल्ला, चीख पुकार, शोर मचा के, बहुत ही आफत मचा के तब जाके वो मरे हैं। चौथे से पूछा गया, और तुम्हारे दादाजी? उसने कहा मेरे दादाजी इनके जैसे नहीं थे, कुछ नहीं, कोई शोर नहीं मचाया, कुछ हल्ला नहीं मचाया, कुछ भी नहीं किया, बहुत ही खामोशी से वो चले गए, उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। तो उन्होंने कहा अरे हुआ क्या था, कैसे हुआ? तो उसने बताया एक्चुअली हम चारों के दादा जो थे वो दोस्त थे, और चारों एक बार घूमने कार में जा रहे थे। तो इन 3 के जो दादाजी थे, एक का दादाजी यहाँ बैठा था, 2 के दादा पीछे बैठे थे, मेरे दादाजी गाड़ी चला रहे थे। तो क्या हुआ, मेरे दादाजी गाड़ी चलाते चलाते सो गए और गाड़ी लड़ गई और सब मर गए। तो मेरे दादाजी कैसे गए? खामोशी से, लेकिन उनके क्या गए? शोर मचा। कहने का मतलब क्या है, कितना भी शैतान चाहे कि हम चुप रहें, अपने पड़ोसी से कहिए मैं चुप नहीं रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हैं कि कलीसिया, आपकी कलीसिया ऐसी हो जो चुपचाप आए, सुबह आराधना में ऐसे खड़े हो, सर झुका के खड़े, चुपचाप बैठे हो, चुपचाप चले जाए? हाँ, कितने लोग चाहते हैं ऐसी कलीसिया है वो? हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि आपकी कलीसिया ऐसी हो जो हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे, हर बात में चिल्लाए, हर बात में परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद दे? हालेलुया। हालेलुया। फिर भी बहुत लोगों की तालियां नहीं बजती, फिर भी बहुत लोगों की आवाज नहीं निकलती। हालेलुया। आप कलीसिया हैं? आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं? यीशु मसीह ने कहा अगर ये मेरी कलीसिया है और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो है ना, वो जो आता है, वो लपेट, पिछली बार बताया था,
वो आत्मा आपको लपेट लेती, मुंह बंद करा दी कि चुपचाप बैठो, बाकियों को चिल्लाने दो, है ना। हम को परमेश्वर ने एक नाम दिया है, आपकी कलीसिया को परमेश्वर ने एक नाम दिया है। हालेलुया। क्या नाम दिया है? हाँ, जयवंत कलीसिया। क्या नाम दिया है? जयवंत कलीसिया। और जयवंत जो होता है वो खामोश रहता है या जय के नारे लगाता है? यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। हम वो कलीसिया, जब हम यहां से जाएंगे, हालेलुया, हम इस संसार से जब जाएंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जाएंगे। हालेलुया। हम चिल्लाते हुए जाएंगे, हम आनंद मनाते हुए जाएंगे। हालेलुया। हम अन्य भाषा बोलते हुए जाएंगे। हालेलुया। बीमारों को चंगे करते हुए जाएंगे। हालेलुया। दुष्टात्मा को निकालते हुए जाएंगे, हर बंधन को तोड़ते हुए जाएंगे। हम खामोश सी से नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम गए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, हम खामोशी के साथ नहीं जा रहे। हालेलुया। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने भी कहा। अगर आप पढ़े मत्ती 24 उसका 14 पद, यीशु मसीह पूरा बताता है अंत समय में क्या होगा। हालेलुया। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा ऐसा होगा। लेकिन उसी बीच में 14वें पद में यीशु मसीह कलीसिया के बारे में एक बात क्या कहता है? और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आएगा। हालेलुया। और वो प्रचार करने की जिम्मेदारी किसको मिली है? हाँ, वो राज्य के बारे में बताने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है? किसी और की है? हाँ, हमारी है। हालेलुया। हम उसका प्रचार करेंगे। जब वो हम प्रचार कर चुकेंगे तब अंत आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अंत क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी काम, अपने पड़ोसी से कहिए, अभी काम बाकी है। हालेलुया। इस काम से परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हम पीछे नहीं हट सकते, हम डर नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या कहता है? शत्रु क्या कहता है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। जाओ कलीसिया में जाओ, आराम से बाइबल स्टडी अटेंड करो, बैठो, प्रार्थना करो, ठीक है। जा जाके क्या प्रचार करोगे? रोज तुम न्यूज़ सुन रहे हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम भी पढ़ोगे दिक्कत में? जरूरी नहीं है, है? कि सच में तुम विश्वास करते हो कि एक मुर्दा अपने आप कब्र में से तीसरे दिन जिंदा हो गया? सच में विश्वास करते हो ऐसा? है? करते हैं, है ना? शैतान यही कहता है ना कि सच में तुम, क्या सच में ऐसा होता है कि एक कुंवारी गर्भवती हो जाती है और परमेश्वर के पुत्र को जन्म दे सकती है? विश्वास करते हैं ऐसा? हाँ? क्या सच में ऐसा होगा? बादल के ऊपर वो आएगा और बादल पे आपको ले जाएगा? सच में विश्वास करते हैं? तो खामोश रहे यहां। ठीक है, ठीक है, विश्वास करते हैं, लेकिन क्या करें? चुप रहो बस। क्योंकि तुम ये सब बोलोगे, जबरदस्ती कंफ्यूजन होगा। जो विश्वास नहीं करता वो और परेशान होगा, उलझन होगी, कंफ्यूजन फैलाओगे। ठीक है, चलो तुम जो करते हो वो करते हो, ठीक है, चुप रहो बस। हालेलुया। चुप रहो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या सच में तुम्हें विश्वास है कि स्वर्ग है, नरक है? विश्वास करते हैं कि स्वर्ग भी है, नरक भी है? नहीं 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 नहीं। अरे कितने लोग कहते हैं स्वर्ग नरक सब यही है? स्वर्ग नरक है? ठीक है, आप मानते हो, अच्छी बात है, चुप रहो ना। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि स्वर्ग नरक यही है, तो क्यों उनके विश्वास से हम छेड़ें? क्यों उन्हें परेशान, क्यों कंफ्यूज करें, है ना? चुप रहो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है? हमें क्या करना है? हाँ? फिर भी बहुत लोग चुप ही दिख रहे। क्या चाहता है परमेश्वर? चलिए उधर वाले बताइए, परमेश्वर क्या चाह रहा है? हैं? इधर वाले?
हालेलुया। कितने ये मानते हैं कि हाँ हम भी अंत समय की कलीसिया है, वी आर दी एंड टाइम चर्च, है ना, अंत समय की कलीसिया। और इस समय कलीसिया को 3 चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, 3 चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ना अंत की, है ना, अंत आएगा तो हमारा कितने लोगों को डर लगता है, ऐसा होगा, हमें मारा जाएगा, ऐसा हमें इतनी तकलीफें सहनी पड़ेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, घबराहट होती है ना। पहली 3 चीजें क्या, पहली चीज क्या है, द एंड टाइम्स आर नॉट हैपनिंग टू द चर्च, द चर्च इज हैपनिंग टू द एंड टाइम्स। कहने का मतलब अंत का जो समय है उसका प्रभाव कलीसिया के ऊपर नहीं पड़ेगा, हालेलुया, बल्कि अंत समय के ऊपर कलीसिया का प्रभाव पड़ना है, हालेलुया। जब अंत आएगा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभाव किसका होगा, किसका होगा, हमारा, हालेलुया, है ना। जो अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, अगर आप मानते हैं कि हाँ परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर आपके साथ है, तो जो भी अंत में जो भी विपत्तियां, जो भी संसार में होगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, हालेलुया, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। होगा क्या, जो हो रहा है चारों ओर, उस सब के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा, हालेलुया। अरे भाई इतनी तकलीफ में आप कैसे खुश हो, आपको डर नहीं लगता, आपको घबराहट नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए मुझे नहीं होती, हालेलुया। हम वो प्रभाव छोड़ के जाएंगे, हम खामोशी से नहीं जाएंगे, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, हालेलुया, जो अंत समय की कलीसिया है ना, जब वो इस संसार से उठाई जाएगी तो वो कमजोर कलीसिया नहीं होगी, हालेलुया। जो कलीसिया उठाई जाएगी वो कमजोर कलीसिया नहीं होगी, बल्कि हमें क्या होना है, वी हैव टू लीव स्ट्रांग, हमें एक सामर्थ्य, एक मजबूत कलीसिया के रूप में हम उठाए जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। देखिए हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन कहेंगे हाँ हम उठा लिए जाएंगे, है ना। डैनियल उसका 11 अध्याय उसका 32वां पद क्या कहता है, बट द पीपल हु नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। हिंदी में क्या लिखा है, और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें या कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, हालेलुया। Those who know their God, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वो उस पर भरोसा रखे बड़े बड़े काम करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको इंतजार है कि यीशु मसीह आए आपको उठा के ले जाए, कितने लोग इंतजार में बैठे हैं, हालेलुया। आपसे ज्यादा बेसब्री से शैतान को इंतजार है कि जल्दी वो आए और जल्दी आपको ले जाए, हालेलुया। कितने लोग, आपको ये लगता है कलीसिया में, आप सब कलीसिया, आपको ये लगता है कि शैतान आपको सताता है, आपको परेशान करता है ताकि आप स्वर्ग ना पहुंच पाए? कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? हाथ उठाइए। शैतान दे तकलीफ पे तकलीफ, दे तकलीफ, परेशानी सता रहा है ताकि हम वहां ना पहुंच पाए, है ना। आपको अपना विश्वास बदलने की जरूरत है, हालेलुया। वो आपको लग रहा है कि शैतान आपको इसलिए परेशान कर रहा है ताकि आप नरक में चले जाएं। हकीकत ये है कलीसिया शैतान को परेशान कर रही है जब तक वो नरक में नहीं चला जाएगा। नहीं सुना आपने? यीशु मसीह की कलीसिया है जो शैतान को परेशान कर रही है जब तक वो नरक में नहीं चला जाता, हालेलुया। वो आपको क्या सताएगा? वो आपको क्या सताएगा? वो आपको क्या सताएगा? उसकी सामर्थ्य तो यीशु मसीह पहले ही तोड़ चुका है, उसको तो वो पहले ही हरा चुका है, उसका सर तो वो पहले ही कुचल चुका है, हालेलुया।
वो तो हारा हुआ है। शैतान का सामना करो, वो भागेगा क्योंकि वो पहले से। हालेलुया। असली टॉर्मेंट, असली सताओ तो हम उसे दे रहे हैं। हालेलुया। जब हम अपने हाथों को उठा के चिल्लाते हैं हालेलुया, तो वो कांपता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम को उठाते हैं हालेलुया, उसका सिंहासन डोल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ये हम हैं, ये परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। ये मत सोचिए वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आप उसके विरोध में बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कलीसिया, उसने कहा कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। पर कैसे वो आपको सता रहा है? कैसे वो आपको खींच के ले जाएगा? नहीं। हालेलुया। जब तक हम हैं, हम उसे सता रहे हैं। हालेलुया। हम जेलर हैं और हम उसे क्या मार रहे हैं? कोड़े मार रहे हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं हालेलुया, शैतान घबराता है। हालेलुया। आप वचन खोलते हैं, वो डरता है, वो कांपता है। हालेलुया। आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं। हालेलुया। आपको दिखता नहीं। हालेलुया। लेकिन आप पूरा वातावरण अपने चारों ओर बदल देते हैं। हालेलुया। आप उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ नीचे आती है। हालेलुया। कैसे शैतान आपको सता रहा है? नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात तो आपको परमेश्वर ने इस बात का प्रूफ दिया। आपको तो नाम ही उसने दे दिया कि तुम जयवंत हो। हालेलुया। इससे बड़ा प्रूफ परमेश्वर दे सकता है कि हमें नाम ही दिया उसने कि तुम जयवंत। यू आर द विक्ट्री चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जमा होते हैं, जब आप अपने घुटने पे जाते हैं, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं हालेलुया, अंधकार की शक्तियां, ये दुष्ट आत्मा, ये सब क्या होती हैं? ये कांपती हैं, घबराती हैं, ये थर थर कांपती हैं। बाइबल में लिखा है ना, तुम यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, बल्कि वो क्या करती हैं? कांपती भी हैं। हालेलुया। आप नाम तो लीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। देखिए क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। और उसने वो सारा अधिकार हालेलुया आपको और हमें, अपनी कलीसिया को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसने किसको दिया है? अपनी में। पतरस से कहा ना, सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। तुम पे मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तुम यहां जो मेरे नाम से बांधोगे वहां से बंध जाएगा, जो तुम यहां खोलोगे वो स्वर्ग से खोल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय था ना, पुराने समय में जो कलीसियाँ थी वो बहुत चुपचाप खड़े होके शांति से गाते थे। कभी आप किसी पुराने चर्च में गए ना, ट्रेडिशनल चर्च में, ऑर्थोडॉक्स चर्च में कोई गया कभी? या कभी आप कैथोलिक चर्च गए हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च गए हैं? वहां प्रेज एंड वर्शिप होती है तो कैसे होती है? सब चुपचाप खड़े हैं, एक कोई गा रहा है, चुपचाप गाना, ना नाचना है, ना कूदना है, ना आनंद है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। चुपचाप खड़े होते हैं, चले आते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया क्या है? हालेलुया। हमारे गीत किस टाइप के होते हैं? हमारे गीत कैसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे शैतान का हम अभी मुंह ही नोच लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खामोशी से जाना चाहते हैं? हाँ, खामोशी से जाना चाहते हैं? नहीं। हालेलुया। तीसरी चीज, जो आखिरी समय की कलीसिया है ना, जो बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हैं, अंत में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हमें प्रेडिक्शन कहते हैं ना, अनुमान के साथ हमें नहीं चलना है। अगर हमने किया तो ऐसा हो गया, हमने किया तो ये हो जाएगा। हालेलुया। कितना आप यूट्यूब देखते हैं? आप लोग यूट्यूब देखते हैं? कितने लोग देखते हैं? मैसेज सुनते हैं यूट्यूब पे, है ना? कभी आपने ऐसे प्रचारकों को सुना है जो प्रचार करेंगे तो सिर्फ अंत समय के बारे में ही प्रचार करेंगे? कभी सुना है? सुना होगा। और उनके प्रचार में होगा कि अंत समय में परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, परमेश्वर ये करेगा, ये आफत आएगी और ऐसा होगा, वैसा होगा। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य, हो सकता है आपको डर भी लगे, है ना? उनका हर प्रचार, हर चीज क्या होती है?
परमेश्वर से घबराओ, परमेश्वर से डरो, कहीं उसका क्रोध भड़क गया, है ना, वो क्या है, भस्म करने वाली आग के समान है, वो जला देगा। उनका पूरा प्रचार क्या है, परमेश्वर से, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर ये पनिशमेंट देगा, ये सजा देगा लोगों को जो उसके साथ हैं। हालेलुया। आप उनका वचन सुनेंगे ना तो आपको सुनने में ही ऐसा लगेगा कि उनको परमेश्वर के प्रेम से ज्यादा, परमेश्वर के सामर्थ्य से ज्यादा उन्हें परमेश्वर का क्रोध चाहिए, उन्हें परमेश्वर का दंड चाहिए। परमेश्वर दंड दे मुझे, हालेलुया। हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाँ, हमें परमेश्वर का प्रेम चाहिए। हालेलुया। एनीवेज, ठीक है। परमेश्वर, कभी कभी किसी ने आपसे आपने कभी किसी से सुना कि अगर कहते ना परमेश्वर आपका न्याय करेगा, परमेश्वर आपको दंड देगा, या किसी के बारे में बता रहे हो कि फलाने के जीवन में ऐसा हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का है। सुना है कभी ऐसे किसी को आपने? पता नहीं, आपने, मेरे से बहुतों को सुना भी है, बहुतों से मिला हूं कि वो जब भी बात करेंगे दिस इज परमेश्वर का ये दंड है, परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने परमेश्वर उसे पनिश कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध बढ़कर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जब तक हम हैं, परमेश्वर का क्रोध रुका हुआ है। हालेलुया। 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 वो आपको बताएंगे, आप उनसे सहमत नहीं होंगे ना, वो आपको बताएंगे कि मैंने एक किताब लिखी, उस किताब में मैंने पढ़ा था फलाने प्रचारक ने कहा था कि ऐसा होगा तो वो परमेश्वर ऐसे सजा देगा, आप ऐसा गलत करोगे तो परमेश्वर ऐसा आपको दंड देगा, आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर इस तरीके से आपको सजा देगा। मैंने किताब पढ़ी, हालेलुया, उसमें लिखा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे भेजा है कि मैं आपको एक और किताब के बारे में बताऊं। हालेलुया। ये किताब आपके पास है? हालेलुया। कितनों के पास है? हालेलुया। मेरी थोड़ी पुरानी होगी, फट रही है आपके पास? हालेलुया। मैं आपको इस किताब के बारे में बता रहा हूं जो किताब हमें बताती है कि अंत का समय हमारे लिए कितना ज्यादा एक्साइटिंग, उत्तेजनापूर्ण होगा। हालेलुया। उत्साह से भरा हुआ होगा। हालेलुया। हालेलुया। अंत के समय में ये किताब मुझे बताती है कि अंत के समय में परमेश्वर अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलेगा। वो अपना क्रोध नहीं, अपना आत्मा उंडेलेगा। हालेलुया। वो अपना प्रेम बहुतायत से उंडेलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये पुस्तक मुझे बताती है कि परमेश्वर का क्रोध नहीं, परमेश्वर के प्रेम को लोग महसूस करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, परमेश्वर के आत्मा को महसूस करेंगे, उसकी महिमा को महसूस करेंगे। हालेलुया। ये पुस्तक बताती है हर दिन अंत के समय में आपके लिए चिन्ह और चमत्कारों से भरा हुआ होगा। हालेलुया। हालेलुया। तब भी आप खामोश होकर जाना चाहते हैं? खामोश होकर जाना चाहते हैं? जब कुछ अच्छा हमें मिलता है ना, तो जब हम उत्साहित होते हैं तो हमारे मुंह बंद होते हैं, हमारे मुंह खुल जाते हैं। इंडिया को आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए जीतने के लिए क्रिकेट में, है ना, और धोनी बैटिंग कर रहा है और धोनी ने आखिरी बॉल पे मार दिया छक्का, तो आप क्या करेंगे? अरे बंद करो यार टीवी। क्या करेंगे? यस, जीत गई इंडिया। हालेलुया। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कभी कभी इनको जैसे गिफ्ट देते हैं, कुछ ये एक्सपेक्ट करे मिलेगा, अचानक से वो चीज इन्हें मिलती है, ओ वाह, खुशी के मारे, एक्साइटमेंट, जब खुशी होती, उत्साह आता है तो क्या होता है अपने आप। तो अगर हम उत्साहित हैं, अगर आप उत्साह से भरे हुए हैं, सामर्थ्य से भरे हुए हैं, हालेलुया, तो आपके मुंह कभी बंद नहीं रह सकते। हालेलुया। वो मुंह बंद रह ही नहीं सकते। हालेलुया। आप चाह के भी अपने मुंह को रोक नहीं सकते। हालेलुया। आप चाह के भी उस उत्साह को रोक नहीं सकते। हालेलुया। 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 कौन कहता है कलीसिया कमजोर है, कलीसिया दुखी, मरी कुचली हुई उठाई जाएगी? नहीं, वचन बताता है कलीसिया क्या होगी। हम यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। और जब वो दुल्हन लेने आएगा तो कलीसिया उसे तैयार मिलेगी, खूबसूरत। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया कमजोर आए रहे, बहुत मारा है, लाचार है ना,
बदसूरत नहीं, कलीसिया वचन क्या बताता है, जब वो दूल्हा आएगा तो वो कलीसिया उसे कैसे मिलेगी। अमन पढ़ना जरा, प्रकाशित वाक्य 19:7-8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आप पहुंचा है, हाँ? और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। अगला पद। और उसको शुद्ध और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। हालेलुया। जो उसकी दुल्हन है वो क्या है, तैयार उसे मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कमजोर दुल्हन लेने नहीं आएगा, कमजोर कलीसिया के लिए नहीं आ रहा, वो उस कलीसिया के लिए आ रहा है जो तैयार है। हालेलुया। जो पूरी रीति से सामर्थ से भरी हुई। हालेलुया। जिसका पूरा दिल, जो डरती नहीं है, जो डरती नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह उसको लेने आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम गा रहे थे ना, महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा। हालेलुया। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। हालेलुया। कैसे जा रहे हैं? ताली बजाते हुए। कैसे जा रहे हैं? अपने पड़ोसी से कहिए, हम खामोश नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। हम खामोशी के साथ नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, जब हम जाएंगे आनंद के साथ चिल्लाते हुए जाएंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे लेने आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह क्यों हमारे बीच में है? किसी को पता है वो यहां क्यों है? क्यों जब हम जमा होते हैं वो हमारे बीच में होता है? क्योंकि वो अपनी दुल्हन से प्यार करता है। हालेलुया। हर पल वो, क्यों हर चीज, वो नहीं चाहता कि वो उसकी दुल्हन को कोई तकलीफ हो, उसकी कलीसिया को कोई परेशानी हो। हालेलुया। हालेलुया। और वो तब तक आपके साथ लगा रहेगा जब तक वो आपको तैयार नहीं कर देता। हालेलुया। हालेलुया। वो दिन बहुत निकट है। हालेलुया। एक बार जोर से बोल सकते हैं, जब हम जाएंगे तो आनंद के साथ चिल्लाते हुए जाएंगे। हालेलुया। तब ये बात जो अभी हम गीत में गा रहे थे ना, तब ये सेंटेंस सही होगा। हालेलुया। तुम्हें, बोलिए जोर से, 1 2 3, तुम्हें पूरा पूरा, तुम्हें सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने मुझे पाया है। हालेलुया। मेरा अतीत जिसको शैतान मुझे रोज याद दिलाता था तुमने ये किया है, वो अतीत क्या है, बीत गया है, मुझको मिल गया है। हालेलुया। और क्योंकि वो मुझे मिल गया है तो अब सब कुछ मेरे लिए क्या हो गया है, नया हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग उत्साहित हैं? हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप हैं जो शैतान को घबराते हैं। आपको देख के वो करता, वो आपको पहचानता है। हालेलुया। वो आपको पहचानता है। अपने पड़ोसी से कहिए, शैतान आपको पहचानता है। हालेलुया। आपको मालूम है आपसे सबसे ज्यादा कौन डरता है? शैतान डरता है। मुझे लगा जो शादीशुदा महिलाएं वो कहेंगी मेरे पति डरते हैं। सबसे ज्यादा कौन डरता है? हालेलुया। उसे पता है, वो जानता है। हालेलुया। जब कलीसिया बढ़ना शुरू होती है, हालेलुया, तो क्या होता है? इब्राहिम की भी हम बात कर रहे थे, ये परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू जहां जहां कदम रखेगा वो स्थान मैं तुझे देता जाऊंगा। तू जहां जाएगा क्योंकि मैं तेरे साथ
हूँ। हालेलुया, वही वायदा उसने हमसे भी किया है। हालेलुया, आप जहां जाओगे आप सब कुछ बदल दोगे। हालेलुया, अगर इस बात से आप उत्साहित हैं तो परमेश्वर को जोरदार धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। अंत में, लास्ट में, जो मेरा एक सवाल के साथ आपको छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन है, ठीक है? और इस सवाल को आप सोचिएगा, चाहे तो जवाब दे। क्या यीशु मसीह का सुसमाचार पब्लिकली इंसल्ट किया गया है? हाँ, क्या परमेश्वर का सुसमाचार पब्लिकली इंसल्ट किया गया है? समाज से, स्कूल से उसको बाहर निकाल दिया गया है? हाँ, विश्वास का मजाक उड़ाया गया है हमारे? हाँ, पब्लिकली परमेश्वर के सेवकों को पब्लिकली मारा गया है, इंसल्ट किया गया है, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया है। यस, मुझे याद है जब हम छोटे थे, जब मेरे ख्याल से 3rd 4th तक या 5th क्लास तक भी मुझे याद है, जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल में असेंबली होती थी। और केवल जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वही नहीं, कई स्कूल से मैंने देखा है असेंबली में हमेशा एक प्रेयर होती थी। आपको मालूम है कौन सी प्रेयर होती थी? लॉर्ड्स प्रेयर। जो यीशु में हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, ये हर स्कूल में की जाती थी। हालेलुया। अब वो फ्रीडम, कहते हैं राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ फेथ, राइट ऑफ योर स्पीच, वो सब क्या किया गया है? छीन लिया गया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं हाँ ऐसा हुआ, हो रहा है, हो रहा है? हालेलुया। अगर आपका आंसर हाँ में है, हालेलुया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हालेलुया, कि जिन्होंने ऐसा किया है, हालेलुया, बहुत जल्द वो परमेश्वर की सामर्थ को अपनी आंखों से देखेंगे, उसकी गवाही देंगे। हालेलुया, जो उसके विरोध में खड़े हुए हैं। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ देता। यीशु मसीह ने कहा ना पौलुस से, पौलुस खूंटे पे लात मारना क्या है? बहुत मुश्किल है। तुझे पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया, तुमने किसका मजाक उड़ाया। तो ना, परमेश्वर छोड़ता नहीं है। ये नहीं कि परमेश्वर बदला लेगा ना। हालेलुया। आपको पता है अगर आप यहां से बाहर जाएं, पूरे संसार में हजारों ऐसे साउल खड़े हैं जो उस प्रोसेस में हैं जिन्हें परमेश्वर पौलुस बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है नहीं 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 नहीं, अरे उसने ऐसा कि नहीं, परमेश्वर जो आज उसके विरोध में, हम भी तो विरोध में थे, कैसे परमेश्वर ने आपको पलट दिया? उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, बहुत से ऐसे साउल खड़े हैं, हालेलुया, जो अगर हम चुप नहीं रहे तो वो भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, वो भी परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे और अपने मुंह से गवाही देंगे। हालेलुया, कि वास्तविकता में ये सही जो कह रहे थे वो सही थे। उस जेलर ने जिसने यीशु मसीह को भाला मारा, उसने कहा ये वास्तविकता में ये परमेश्वर का पुत्र था। मैं पहले नहीं समझ पाया, लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये परमेश्वर का ही पुत्र था, ये है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। केवल हम अपने जाने की बात नहीं करें, अपने रैप्चर की बाइबल अगर आप देखेंगे, नूह की बात करें। हालेलुया, नूह जब गया संसार से, हालेलुया, ही हैड अ नॉइजी एक्सिट। वो भी बहुत ही, कहते ना, शोर के साथ, बहुत ही उस खामोशी के साथ नहीं गया। हालेलुया, क्योंकि जब नूह, परमेश्वर उसे लेके जा रहा था, पूरे संसार को पता था कि अब नूह खामोशी से नहीं गया। वो बताता रहा कि ऐसा होगा, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। मजाक उड़ाते रहे लोग। हालेलुया, लेकिन जब वो गया उस वक्त सबको पता था कि अब नूह चला गया। हालेलुया, सबको पता था, पूरे संसार को मालूम था कि नूह गया। हालेलुया।
एलिया खामोशी से नहीं गया। हालेलुया। जब एलिया को परमेश्वर ने उठा लिया, हालेलुया, कैसे उठाया था? कैसे उठाया था, किसी को याद है? हाँ, अग्नि में रथ आया। हालेलुया। केवल एलीशा को नहीं और एलिया को नहीं पता, सबको पता था कि एलिया को कैसे, सबको पता था स्वर्ग से अग्नि में रथ आए और उस पे परमेश्वर का दास उठा लिया गया है। हालेलुया। सबको पता था। हालेलुया। समसून की बात करें, समसून जब इस संसार को छोड़ के गया, खामोशी से नहीं गया। हालेलुया। उसे खामोश कराया गया, बहुत चुप कराया गया, बहुत खामोश कराया गया, बहुत खामोश कराया गया, आंखें फोड़ दी, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब वो गया, सबको पता चल गया कि अब ये गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है समसून ने अपने पूरे जीवन में इतने शत्रु नहीं मारे जितना उसने अपनी मृत्यु में, मरते समय उसने उतने लोगों को खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। खामोशी से नहीं गया। हालेलुया। स्तिफनुस की अगर हम बात करें, नए नियम का जो पहला, कहते ना, पहला जो मार्टर, यानी मार्टर क्या बोलेंगे, शहीद, जो अपने विश्वास के लिए जो पहला व्यक्ति मारा गया, स्तिफनुस। हालेलुया। कितनों ने पढ़ी स्तिफनुस की कहानी? आपने पढ़ी है। हालेलुया। स्तिफनुस को वो क्या कर रहे थे, बाहर लेके आए और उसको पत्थरवा कर रहे थे, स्तिफनुस के ऊपर पत्थर मार रहे थे, है ना। और स्तिफनुस को जान से मारने के लिए लाए थे, और जो लोग उसे मारने आए थे, उस पूरे दल का हिस्सा कौन था? एक व्यक्ति था जिसका नाम साउल था। जो लोग पत्थर मार रहे थे वो उनके कपड़ों को पकड़ के किनारे खड़ा हुआ था। हालेलुया। लेकिन जब स्तिफनुस को वो मार रहे थे, खामोशी से नहीं किया वो। हालेलुया। खामोशी से नहीं किया। हालेलुया। वचन बताता है कि जब उसके मुंह पे पत्थर पड़ रहे थे, हालेलुया, क्या हो गया? उसी वक्त स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। और स्तिफनुस ने देखा यीशु मसीह स्वर्ग में उसके स्वागत के लिए बैठा नहीं है, क्या था? खड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है जब उसके मुंह पे पत्थर पड़ रहे थे, उसका चेहरा, हर पत्थर से उसका चेहरा क्या था? एक स्वर्गदूत की तरह चमकने लगा। वो चमक उसके चेहरे में आ गई। हालेलुया। हालेलुया। सबको पता था, वो खामोशी से नहीं गया। हालेलुया। और क्या हुआ? अगर हम यीशु मसीह के लिए यहां खड़े हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में खड़ा है। हालेलुया। स्तिफनुस उसके लिए खड़ा रहा वहां पे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको खड़े होकर स्वागत किया उसका स्वर्ग में। हालेलुया। और जब वो जा रहा था, जाते जाते एक व्यक्ति, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, साउल, पहला बीज जो साउल के जीवन में बोया गया, वो तब बोया गया। साउल ने ये सब अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। हम अगर खामोशी से चले गए तो क्या होगा? जो इम्पैक्ट, जो प्रभाव हमें डालना है वो हम नहीं डाल पाएंगे। जो काम परमेश्वर ने दिया है वो हम शायद नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह खामोशी से गया। हाँ, यीशु मसीह, he had a big exit। वो बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही बड़े, सबको पता था। हालेलुया। यीशु मसीह मारा गया, उसको कब्र में रखा गया, 3 दिन वो कब्र में रहा, तीसरे दिन जिंदा हुआ। उसके बाद 40 दिन वो लोगों के बीच में चला फिरा, कम से कम 500-600 लोगों ने उसे देखा, लोगों से मिलता रहा, बातचीत करता रहा, है ना, लोगों से संगति करता रहा। हालेलुया। और फिर एक दिन क्या हुआ? अपने लोगों के साथ था, चेलों के साथ था। फिर क्या हुआ? अचानक वहां पे क्या हुआ? आसमान से एक बादल उतरता हुआ दिखाई दिया और उस बादल पे 2 स्वर्गदूत थे। हालेलुया। वो नीचे आए और यीशु मसीह उस बादल पे उनके साथ उठा लिया गया। हालेलुया। और कौन देख रहा था वहां पे? सब देख रहे थे। हालेलुया। सबको पता था कि वो जा रहा है। हालेलुया। और सब, यीशु मसीह उन्हें देख रहा था और सब लोग यूं देख रहे थे। तब स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्गदूत ने क्या कहा उनसे? हाँ, तुम ऐसे अचंभे से क्यों देखते हो? हालेलुया। तुम इस यीशु मसीह को जिस रीति से तुम इसे जाते हुए देखते हो, ये उसी रीति से फिर वापस आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह अकेले गया और सबको पता चलेगा, जब वो आपको लेके जाएगा तो पता चलेगा कि नहीं, हम खामोशी से, हालेलुया, वी विल, हमारा, जब हम कलीसिया उठाई जाएगी, जब कलीसिया इस संसार से यीशु मसीह ले जाएगा, उठा ली जाएगी, रैप्चर होगा। हालेलुया। सबको पता चलेगा खामोशी से हम नहीं जा रहे हैं। लिखा नहीं, बाइबल में लिखा है, दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक रह जाएगी। 2 खेत में काम कर रहे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा, है ना। 2 सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। तो हमें लगता है खामोशी से चुपचाप चले जाएंगे। नहीं, वो इसलिए दिया है अलग अलग, कि किसी भी समय वो आ सकता है,
सुबह भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, रात में भी, किसी भी समय आ सकता है यीशु मसीह। लेकिन जब हम जाएंगे हालेलुया तो सबको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा आपको पता है? हाँ, पढ़िए, चलिए मैं चाहता हूं सब पूरी कली से आप साथ में पढ़ेगा। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद। यहाँ हमारे लिए लिखा है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया जाएगी तो क्या होगा। आप लगा दिया? देखिए स्क्रीन पे, देखिए सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। मैं 3 बोलूंगा, जोर से मैं चाहता हूं आप सब जोर से पढ़िए। ये जब आप इस संसार से जाएंगे तो आप किस रीति से जाएंगे वो लिखा है, पढ़ो। 1 2 3। Hallelujah. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. एक ललकार के साथ वो आएगा। हालेलुया। तुरी फूकी जाएगी। हालेलुया। और क्या है, पहले क्या होगा, जो मसीह में सो गए हैं वो क्या होंगे, जी उठेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा कब्रें फटने लगेंगी। हालेलुया। कब्रें फटेंगी। हालेलुया। जो सो गए हैं वो उठाए जाएंगे, फिर जो जीवित है हम उससे क्या मिलेंगे, सीधे बादलों में मिलेंगे। हालेलुया। पता चलेगा, आप गाड़ी चला रहे हैं, यीशु मसीह आया, आप गायब, गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी एक्सीडेंट। पायलट, मान लीजिए मसीह पायलट प्लेन उड़ा रहा है, अचानक से क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि भाई हवाई जहाज में किसी और को प्लेन उड़ाना आता है, क्योंकि पायलट अचानक गायब हो गया। हालेलुया। जब हम जाएंगे तो पता चलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप खामोशी से चुपचाप निकल जाए ना। पौलुस ने कहा तुमने पब्लिकली किया है तो मैं भी चाहता हूं अब जो होगा फेस टू फेस। हालेलुया। कितने लोगों ने आपने कुछ सीखा, आपको उत्साह मिला। हालेलुया। 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 थोड़ा जोर से हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं कि हम धूमधाम के साथ परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। और बेहतर आप उसे धन्यवाद दे सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं। हालेलुया। मुंह खोल के धन्यवाद दे सकते हैं, कहिए मैं खामोशी के साथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की। पुराने लोगों को मालूम है, नए लोगों को पता नहीं मालूम है या नहीं है, लेकिन पुराने जो जानते हैं वो उस हिसाब से काम करेंगे। 1 2 3। एक मिनट को कल्पना करके देखें, मान लीजिए सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन हम सब अपने अपने काम पे हैं कहीं ना कहीं, और उस समय प्रभु आता है और अपने लोगों को उठा लेता है। शहर में क्या होगा? आप अपने स्कूल में पढ़ा रही हैं, पढ़ाते पढ़ाते गायब। सुमित अपने स्कूल में पढ़ा रहा, पढ़ाते पढ़ाते गायब। जो बिजनेस वाले हैं वो बिजनेस में अपनी दुकान पे बैठे हैं, बैठे बैठे गायब। सारे शहर में एक हंगामा मच गया कि ये क्या हुआ, कहां गए ये लोग। तो हम जब जाएंगे तो भी हम एक छाप छोड़ के जाएंगे, और वो कब होगा? कब होगा? है? जब सुसमाचार सब जातियों में प्रचार कर दिया जाएगा कि उन पर गवाही हो। सिर्फ पर्चा बांट देने से गवाही नहीं होगी,
सिर्फ नया नियम बांट देने से गवाही नहीं होगी। गवाही कब होगी? जब उनके सामने परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी, गवाही तब होगी। तो हम सबको उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। और पिछले मेरे ख्याल से लगभग 3 हफ्ते से पास्टर एलवी साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मुझको निरंतर एक दिशा में प्रेरित कर रहा है और बहुत जल्द मैं उस विषय में आपसे बातचीत करूंगा, ताकि हम उस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं जो हमारे लिए रखा गया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है, और अपने इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु, हम सबको वो तैयारी का जीवन दे कि हमारे जीवन इस समाज में, इस संसार में एक छाप छोड़ सके। हमारे जीवनों के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। हमारे जीवनों के द्वारा सचमुच एक उथल पुथल हो सके और लोग ये जान सकें कि हम विशेष लोग हैं, हम तेरे चुने हुए लोग हैं, हम तेरे अभिषिक्त लोग हैं। हमारे द्वारा तेरी महिमा प्रकट होने पाए, तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए, तेरा प्रेम प्रकट होने पाए, ताकि बहुतेरे उद्धार के मार्ग को अपना सके और तेरे राज्य में सम्मिलित हो सके। आज दिन भर हमारे साथ होना, हमारी सहायता करना, हर एक बात में हमारी अगुवाई करना, और हमें किसी भी परीक्षा में न पड़ने देना, बल्कि हर बुराई से बचा कर रखना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। जब यहां से हम अपने घरों को जाते हैं, हमारी रक्षा करना कि हम सुरक्षित अपने अपने स्थानों तक पहुंच सकें, और हमारे दोबारा मिलने तक हम सबको अपने हाथों में संभाले रखना। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ मांगा हमने पाया है, हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।